चतरा में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, मारा गया कुख्यात नक्सली राजेश, इनामी नक्सली गौतम पासवान और मनोहर गंझू फरार। साहिबगंज में पंकज मिश्रा के करीबी के घर ईडी की दबिश, दाऊ यादव के घर चिपकाया गया इश्तेहार, कोर्ट में पेश नहीं होने पर की जाएगी कुर्की जब्ती। सरायकेला में 30 जनवरी को मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारी तेज, उपायुक्त ने सुरक्षा का लिया जायजा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे रामगढ़, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी कार्यालय का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जोहार यात्रा पर बीजेपी हमलावर, कहा हेमंत की अंतिम यात्रा साबित होगी जोहार यात्रा, आदिवासियों को ठगने का काम कर रही झारखंड सरकार। देवघर में योग गुरु बाबा रामदेव का भव्य स्वागत, गिरिडीह के पारसनाथ में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे योग गुरु। दुमका में जेएमएम के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की नहीं होंगे शामिल, बंधु तिर्की ने कहा ये जेएमएम का निजी कार्यक्रम। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी बीजेपी, दरभंगा में हो रही बीजेपी कार्य समिति की बैठक, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई वरीय नेता कार्य समिति में हुए शामिल। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना, कहा कुशवाहा के जाने से सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। जीतन राम मांझी ने कहा 25 में सीएम पद के उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव। गया के बोधगया में 11 करोड़ 67 लाख की लागत से बने पुल का डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन, बकरौर से सोहैलपुर के बीच बना है पुल, उद्घाटन से कई गांव के लोगों को होगा फायदा। समाधान यात्रा के तहत खगड़िया पहुंचे सीएम नीतीश, मुख्यमंत्री ने रौन गांव का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का किया उद्घाटन, सीएम ने कई विकास योजनाओं की समीक्षा की। कैमूर में समाधान यात्रा पर जाएंगे सीएम नीतीश, बुनकरों से करेंगे मुलाकात, सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। आरजेडी जेडीयू डील का तेजस्वी ने किया खुलासा, कहा बीजेपी भगाव की हुई है डील, ये सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की डील। दरभंगा में 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर बनाई जा रही रणनीति। जेडीयू महासचिव हर्षवर्धन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा पर हमला, कहा उपेंद्र कुशवाहा अपनी समझ को बढ़ाएं। पप्पू यादव ने अभिषेक सिंह के परिजनों से मिलकर दी सांत्वना, अभिषेक सिंह और फिर टिंकू के हत्यारों को स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाने की रखी मांग, छात्र परिषद के प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक सिंह की गोली मारकर की गई थी हत्या। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, शराब पीने और बेचने के आरोप में 25 लोग गिरफ्तार, 10 अलग अलग भट्टियां ध्वस्त। कटिहार में रेलवे स्टेशन पर लूट की वारदात को अंजाम देने की अपराधियों ने की कोशिश, नाकाम होने पर एक व्यक्ति को चाकू से मारकर किया घायल, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। नवादा में पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या, हत्यारे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेतिया के नरकटियागंज में एक विदेशी नागरिक सहित 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही पुलिस। बेगूसराय में 25 जनवरी की शाम से लापता युवक का शव गंडक नदी से बरामद किया गया, परिजनों ने अपहरण कर हत्या का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। अरवल में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प, अश्लील गाना बजाने को लेकर तो भिड़े दोनों पक्ष, 3 महिला 2 पुरुष और 1 बच्चा गंभीर रूप से घायल। छपरा के मढ़ौरा में 40 साल के व्यक्ति की गला दबाकर हत्या, पहले से चले आ रहे विवाद में वारदात को दिया अंजाम, पुलिस छानबीन में जुटी। कटिहार में वार्ड सदस्य की दबंगई आई सामने, एक महिला की जमकर के पिटाई, इलाज के दौरान महिला की मौत, फलका के सालेहपुर की घटना। आरा में गर्भवती महिला ने किया सुसाइड, पति से झगड़े के बाद फांसी लगाकर की खुदकुशी, मायके वालों ने हत्या का लगाया आरोप। आरा में उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस पर हमला, असामाजिक तत्वों ने 4 तस्करों को छुड़ाया, हमले में 11 पुलिसकर्मी घायल, जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खाखा गांव की घटना। जामताड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने किया पुलिस पर पथराव, स्थिति कंट्रोल करने के लिए की गई फायरिंग। गोपालगंज में क्रिकेट खेलने के विवाद में 2 युवकों को कुछ लोगों ने पीटा, पिटाई से एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, नगर थाना के बसरमा गांव के रहने वाले थे युवक। गोपालगंज में पिटाई के बाद युवक की मौत से इलाके में तनाव, पुलिस कर रही गांव में फ्लैग मार्च। हाजीपुर में थानेदार ने की चौकीदार की पिटाई, शराब तस्करों के ठिकानों पर रेड के दौरान की पिटाई, राजापाकड़ थाने में तैनात हैं चौकीदार रघुनाथ पासवान। पूर्णिया में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, 63 लीटर शराब जब्त, 3 बाइक भी पुलिस ने जब्त किया, तस्करों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित।
धनबाद के हाजरा मेमोरियल अस्पताल में लगी आग के बाद इलाके में मातम। हादसे में डॉक्टर दंपत्ति की मौत, जांच में जुटा है प्रशासनिक अमला। जमुई में मवेशी चराने के दौरान करंट लगने से अधेड़ की मौत, घटना के बाद परिजनों में मातम। धनबाद के बैंक मोड़ थाना इलाके में हाजरा क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, डॉक्टर दंपत्ति समेत 5 लोगों की मौत, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। समस्तीपुर में 2 बाइक की टक्कर, दोनों बाइक सवार घायल, एक की हालत गंभीर, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर के पास की घटना। बांका में बिजली का पोल तोड़ते हुए दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, कई दुकानें क्षतिग्रस्त, पंजवारा गोड्डा मुख्य मार्ग की घटना। बांका में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत, मदार हिल दुमका रेल खंड के नया गांव के पास हुआ हादसा। बेगूसराय में सरस्वती पूजा के दौरान प्रतिमा विसर्जन को लेकर नदी में डूबने से युवक की मौत, तैराकों की मदद से शव निकाला गया। आरा में पति से झगड़े के दौरान सीढ़ी से गिरकर पत्नी की मौत, इलाज के दौरान बढ़हरा के निजी अस्पताल में तोड़ा दम, बढ़हरा थाना क्षेत्र के फुआ गांव की घटना। आरा में नाले में डूबने से युवक की मौत, एक दिन बाद बरामद हुआ शव, पीरो थाना क्षेत्र के नोनार गांव की घटना। शेखपुरा में तालाब में पैर फिसलने से युवक की मौत, हथियावा ओपी क्षेत्र के नेमदारगंज गांव की घटना, युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम। लखीसराय के बढ़िया में तेजी से हो रहा सड़क निर्माण का काम, जमीन के मुआवजे के लिए किसानों ने किया प्रदर्शन। बेगूसराय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए एम्बुलेंस कर्मचारी, हड़ताल से मरीज परेशान, एम्बुलेंस टेक्नीशियन की मौत के बाद मुआवजे की कर रहे मांग। बेतिया में 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ ने किया प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में आए रसोइयों ने दिया धरना। बोकारो में सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर 12 दिनों से धरना पर बैठे हैं पारा स्वास्थ्यकर्मी, मांग पूरी न होने पर भिक्षाटन कर सरकार को दिखाया आईना। बोकारो के 4 खिलाड़ियों का खेलो इंडिया में हुआ चयन, इंडिया यूथ गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे खिलाड़ी, एमजीएम स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों की सफलता पर दी बधाई। धनबाद जिला अधिवक्ता कल्याण समिति की ओर से 31 जनवरी को किया जाएगा निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन, कैंप में ईसीजी, बीपी, शुगर, रैंडम वजन और आई जांच की व्यवस्था। सरायकेला में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लेकर कार्यशाला आयोजित, उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में लगाई गई कार्यशाला, मौजूद कई उद्योगपतियों ने दिए सुझाव। हजारीबाग में जमीन घोटाले का मामला आया सामने, बंदोबस्त कार्यालय में किया गया जमीन घोटाला, घोटाले की जांच के लिए बनाई गई टीम। बघा के रामनगर में पंचायत समिति की हुई बैठक, बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मामले में हंगामा, प्रखंड प्रमुख ने जेई को लगाई फटकार। कोडरमा में अनुबंधित चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल, 12वें दिन अस्पताल परिसर में दिया धरना, नियमित करने की मांग पर अड़े चिकित्सा कर्मी। रोहतास में न्यूनतम मजदूरी मांग को लेकर बिहार राज्य खाद्य निगम से जुड़े मजदूरों ने किया प्रदर्शन, फुल एंड अलाइड वर्कर यूनियन के आह्वान पर मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की मांग की। देवघर में महाशिवरात्रि पर भव्य कार्यक्रम का होगा आयोजन, शिव बारात में कई बड़े अभिनेता होंगे शामिल, संजय दत्त, मनोज तिवारी, निरहुआ करेंगे शिरकत। बांका बौंसी के गोकुला में सरस्वती पूजा समारोह का आयोजन, 50वें वार्षिक कार्यक्रम में गीत संगीत के बीच गजल संध्या की रही धूम। पूर्णिया के सदर थाना के गुलाब बाग में निकाली गई शाम शोभा यात्रा, जगन्नाथ मंदिर से होकर गुलाब बाग वापस आएगी यात्रा, शाम के भजन से गूंजा पूरा शहर। गया में बौद्ध महोत्सव पर निकाली गई ज्ञान यात्रा, सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और विदेशी श्रद्धालु समेत जिला प्रशासन के अधिकारी हुए शामिल। लखीसराय में सूर्य सप्तमी पर बढ़िया के गंगा घाट पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के बाद गंगा घाट पर स्नान के लिए पहुंचे लोग। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मुगल गार्डन का नाम बदलकर किया अमृत उद्यान, कांग्रेस ने उठाए सवाल। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, भिलवाड़ा में गुर्जर समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, भगवान देव नारायण जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम से पहले देव नारायण मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, विधि विधान से किए दर्शन पूजन। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा देश को कोई ताकत तोड़ नहीं पाई, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। पीएम मोदी बोले भारत को तोड़ने की कोशिश हुई, वैचारिक रूप से भारत को तोड़ने की कोशिश, भारत अटल, अजर और अमर है। पीएम मोदी की रैली से पहले गहलोत का बड़ा दांव, भगवान देव नारायण जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित। कर्नाटक दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हुबली के कार्यक्रम में हुए शामिल, स्टेडियम का किया शुभारंभ।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। परिवार के कई सदस्य भी यात्रा से जुड़े। आज कश्मीर के अवंतीपोरा से हुई यात्रा की शुरुआत। तीसरे मोर्चे की कवायद तेज। तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टियों का लगा जमावड़ा। केसीआर ने नीतीश कुमार को भी बुलाया। राजस्थान के जालौर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, भारत का राष्ट्रीय धर्म है सनातन धर्म। मौलाना साजिद रशीद ने सीएम योगी के बयान का किया विरोध। कहा, अगर संविधान को मानते हैं तो ऐसी बात नहीं करते। दिल्ली में निर्माण कार्य पर केजरीवाल का बयान। कहा, सारे फुटपाथ रिपेयर किए जाएंगे, सड़कों और गड्ढों की मरम्मत की जाएगी। 24 घंटे में सड़कों की मरम्मत होगी। एमपी के मुरैना में बड़ा हादसा। सुखोई और मिराज विमान क्रैश। 2 पायलट को सुरक्षित निकाला गया। ट्रेनिंग के दौरान दोनों लड़ाकू विमान क्रैश हुए। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस से की बात। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है रक्षा मंत्री। वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के भरतपुर में विमान का मलबा मिला। मौके पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। विमान हादसे पर भरतपुर के डीएसपी का बयान। क्रैश विमान को एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट बताया। एएमयू में विवादित नारे लगाने वाले छात्र का एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया समर्थन। कहा, मुस्लिमों को खौफजदा कर रहा हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे पर स्वामी चक्रपाणी का बयान। कहा, देश को इस्लामिक राष्ट्र की तरफ ले जाने के संकेत। आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार करे कड़ी कार्रवाई। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे पर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान। कहा, यह निंदनीय, चिंतनीय और आंखें खोल देने वाला मामला। ऐसे देशद्रोहियों को विद्यालय से निकाल देना चाहिए। रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने माफी मांगने से किया इनकार। कहा, मैं जो बोलता हूं कभी खंडन नहीं करता। कुछ दोहों में जाति को लेकर किया गया अपमान। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा को लेकर तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी दोषी करार। सजा पर एनआईए एटीएस कोर्ट 30 जनवरी को करेगी सुनवाई। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार का तोहफा। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश। पटना में सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान अंधाधुंध फायरिंग। एक लड़के को लगी गोली। गोली चलने से लोगों में मची भगदड़। अंधाधुंध फायरिंग के बीच मूक दर्शक बनी रही पुलिस। कुछ युवकों ने जमकर किया हुड़दंग। इधर उधर भागते नजर आए लोग। बिहार के गोपालगंज में क्रिकेट विवाद में युवक की हत्या। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में स्कूटी सवार 2 लोगों को कार से घसीटने पर पुलिस का बयान। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। स्कूटी सवार दोनों लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक कार में 5 छात्र थे सवार। टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश। पीसीआर वैन ने घेरकर आरोपियों को पकड़ा। झारखंड के नर्सिंग होम में आग का कोहराम। धनबाद में डॉक्टर दंपत्ति समेत 6 लोगों की मौत। कई लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के नैनीताल में एक होटल में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। रतलाम में 2 समुदायों में विवाद। मंदिर के अंदर घुसकर पुजारी के साथ मारपीट। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के औरैया में 6 घरों को गिराने का नोटिस। चस्पा घरों में दरार आने के बाद जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। गाजियाबाद में सड़कों पर रील बनाने का सिलसिला जारी। कार को डांसिंग कार बनाकर बनाया गया वीडियो। कार का चालान कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। हरदोई में घर में घुसकर युवक की पिटाई। पथराव करने के बाद भागे आरोपी। लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल। मिडिल ईस्ट में तनाव और भड़का। जेरूसलम में यहूदी पूजा स्थल पर आतंकी हमला। अब तक 8 लोगों की मौत, 10 घायल। ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंज उठा जेरूसलम में। सड़कों पर बिखरे दिखाई दिए शव। घायलों को फौरन पहुंचाई गई मदद। अमेरिका ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा की। इजराइल में हमले के बाद पुलिस ने फौरन लिया एक्शन। जवाबी फायरिंग में हमलावर को किया ढेर। हमास के लोगों ने जेरूसलम में आतंकी हमले के बाद मनाया जश्न। आतिशबाजी की तस्वीरें आई सामने। गाजा में हमास ने विरोधियों को जवाब देते हुए जारी किया वीडियो में सतह से हवा में मार करने वाली और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करता दिख रहा हमास। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच देश के कई राज्यों में बदल सकता है मौसम। उत्तर पश्चिमी भारत में 30 जनवरी तक हो सकती है बारिश। शिमला में बर्फबारी के बाद बढ़ी पर्यटकों की संख्या। बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने के लिए पहुंच रहे सैलानी।
शिमला के नारकंडा में जुटी पर्यटकों की भारी भीड़, बर्फ से ढकी सड़कों पर सेल्फी लेते और एंजॉय करते नजर आए लोग। किश्तवाड़ में एवलांच के बाद जम्मू कश्मीर के कई जिलों में अलर्ट, एवलांच की चेतावनी के बाद हरकत में प्रशासन।